हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी एनटीए का न्यू नोटिस आया था जो आप सब ने देख लिया है, ठीक है। जो उसमें क्या है, उस नोटिस में ये है कि आपका जो है कितना स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। मान लीजिए जनरल में कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ओबीसी में कितना किया है, एससी में कितना किया है, ये सारा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। वो आपने सब ने देख लिया होगा। अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर हम रैंक जो निकाल रहे हैं, ठीक है, अपने एक कुछ फॉर्मूले से हम रैंक निकाल रहे हैं, क्या वो रैंक सही होगा या गलत होगा, क्या वो एक्चुअल में आईसीआर का रैंक होगा, क्योंकि आईसीआर ने अभी रैंक कार्ड है और रैंक जो लिस्ट है आपकी वो अभी रिलीज़ नहीं की है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट का मानना है कि हम कुछ फॉर्मूले से वो रैंक निकाल रहे हैं, क्या वो सही है, क्या हमारी वही एक्चुअल जो रैंक है। तो कुछ स्टूडेंट है जिसके 85 है, 80 है, 60 है, उनके रैंक है, क्या वो 50,000 से पार उनकी रैंक होगी। तो ये सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले, क्या वो रैंकिंग सही है या नहीं है। पहले तो हम वो फॉर्मूले से नोटिस के बारे में बताएंगे, क्या नोटिस था, उसके बाद में किस फॉर्मूले से आप जो है सभी स्टूडेंट है वो रैंक निकाल रहे हैं, क्या वो सही होगा, इन सब पे हम बात कर रहे हैं। तो बने रहिए चैनल पे। चलिए हम बात करते हैं उस नोटिस की, क्या वो नोटिस था, ठीक है, क्या उसमें दिया हुआ है। ये वो आपका नोटिस है जिसमें कुछ डाटास दिए हुए हैं, ठीक है। इस डाटा पे आपको देख सकते हैं, एक बार हम वो डाटा आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आईसीआर यूजी का आपको जो शिफ्ट 7-9 से एक एग्जाम था, 6 शिफ्ट में आपका जो है पेपर हुआ था, 3 दिन चला था, ठीक है। एक दिन में 2-2 शिफ्ट में, ठीक है। नंबर ऑफ सिटीज़ में इतने सेंटर में ये हुआ था, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर 361 ये होता है, और ये इंग्लिश मीडियम। अब बात करते हैं कि कितना स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट किए थे। तो आपको सबको ये डाटा पता होगा, सब यूट्यूबर या सभी यूट्यूब पर आप देख चुके होंगे, हमने भी अपने वीडियो डाला था वो आप देख चुके होंगे। इतना 1,44,848। अब उस फॉर्मूले की बात करते हैं जिससे आप जो है रैंक निकाल रहे हो, क्या वो रैंक है एक्चुअल है, क्या वही रैंक आपको आने वाला है, क्या कोई कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है उसी, यदि हम जो रैंक निकाले क्या वो फॉर्मूला सही है, इन सब की हम बात करते हैं। चलिए उस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं जिससे आप जो है रैंक निकालना सीख रहे हैं, या रैंक निकाल के आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, हमारे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे इतना जो है इतना परसेंटाइल है, यानी इतना हमारा रैंक आ रहा है, क्या वो रैंक सही होगा। जिसके कम परसेंटाइल है क्या उसके रैंक है वो बाहर जाने वाला। तो इसी टॉपिक पे हम चलिए बात करते हैं उस फॉर्मूला का, क्या वो फॉर्मूला है। तो चलिए फ्रेंड्स अब फॉर्मूला देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके आईसीआर का जो परसेंटाइल के फॉर्म में आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया गया था, ठीक है। तो उसी के सेकंड में आपका ये है, ये एक एनटीए ने जो है एक फार्मूला सा लिखा था, ठीक है। क्या ये फार्मूला सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फार्मूला आपके स्कोर कार्ड के रैंक कार्ड के लिए दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इस बेसिस पे आपका स्कोर दिया हुआ था। लेकिन फिर भी आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम भी आपको बता देते हैं, यदि मान रहे हो कि आप जो है निकाल रहे हो, ठीक है, 100 गुना कर रहे हो नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टेट जो आपको मिल गया है 1,44,000 कुछ जो है आपको इतना मिला है, ठीक है। इसके अप्रोक्स लगा के आप जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट को, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर ये आप लगा के जो है मान लीजिए कि 2 लाख या 1 लाख को जितना भी स्टूडेंट है ये आपने निकाला, ठीक है। इस बेसिस पे आपका रैंक आया, आपके 90 परसेंटाइल थे, 95 थे, ठीक है। और आपका रैंक मान लीजिए 5 इंटू मतलब एक कितना स्टूडेंट था, 1,45 मान लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे आपने टोटल एफिशिएंट मतलब मान लीजिए कि 1.5 मतलब 1.5 लाख मान लीजिए, ठीक है। इससे आपका रैंक मान लीजिए अप्रोक्स कुछ भी आता होगा, मान लीजिए कि 8,000 आया, ठीक है। एक मान लीजिए आपका 8,000 रैंक आया। क्या ये रैंक सही है, ये सबके मन में डाउट होता है, क्या ये आईसीआर की रैंक है। नहीं, ये आईसीआर की, फिर तो आप लोग ही आईसीआर की, यदि हम इस फॉर्मूले से यदि आईसीआर की हम रैंक निकाल लेते तो फिर तो ये सही हो जाता ना, क्योंकि आप ही रैंक लिस्ट सबका जारी कर देते। तो ये फॉर्मूला यदि आपका हम तो नहीं मानते कि आपका ये फॉर्मूला सही हो या आपका ये रैंक जो निकाल रहे हो आपका सही होना चाहिए। हमें नहीं लगता कि ये आपका रैंक सही होना चाहिए, क्योंकि यदि इससे ही होता तो फिर आप ही रैंक लिस्ट है वो जारी कर देते। ये आपका शायद फॉर्मूला गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आप सब जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से आपका जो है रिजल्ट है वो जारी किया गया था इस बार, जो कि लास्ट ईयर आपके रैंक है, ठीक है, उसके साथ आपका मार्क्स भी रिलीज़ किया गया था। लेकिन इस बार ये चेंजेस हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, तो शायद आपको ये भी लगना चाहिए कि आपकी जो आपकी रैंक है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर हुआ था मान लीजिए 7th को, 8th को, 9th को पेपर हुए थे, ठीक है। 7th को जो पेपर हुआ था आपका वो हार्ड था, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें मान लीजिए कि 1500 स्टूडेंट था वो पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उनका जो है अप्रोक्स उनका पेपर हार्ड है, तो उनका रैंक जो है वो मान लीजिए कि कम आएगा। आपके जो इजी पेपर था 9th को उसके अप्रोक्स में कम आएगा। मान लीजिए उनके परसेंटाइल जो आए हैं वो 80 आए हैं, ठीक है, 80 आए हैं या 90 तक वो हाईएस्ट पहुंच पाए हैं। तो क्या उनका रैंक जो है 20,000 या 10,000 के अप्रोक्स आएगा, क्योंकि उनका पेपर हार्ड था। यदि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, ठीक है,
नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में यदि आप जाते हो तो आपका यदि कंपैरिजन जो आपका 7th को स्टूडेंट था, मान लीजिए 1200 स्टूडेंट जो भी था, तो उनकी कंपैरिजन में यदि आपका रैंक दिया जाता है आईसीआर के थ्रू, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसके थ्रू यदि आपका रैंक कार्ड है वो दिया जाता है, तो आपका रैंक है वो अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई जो आपका रैंक निकाल रहे हो, आपको बता रहा है रैंक है, तो आप सब भी डिसाइड कर लो फिर तो, क्योंकि आप सब तो रैंक वैंक निकाले तो फिर आईसीआर का कोई काम नहीं है, ठीक है। यदि ये एक्चुअल आपका रैंक नहीं आता है, कुछ लोग हैं वो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे कि ये पहले ही उम्मीद छोड़ देंगे, कोई डाटा अपना जो है मान लीजिए वो अपना जो है डॉक्यूमेंट्स है वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे कि इस बार उनका रैंक नहीं होने वाला है, वो इन सब के अटैच में नहीं रहेंगे, चैनल से विड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि उनका रैंक अच्छा आ जाए, ठीक है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सिर्फ जब तक आपका ऑफिशियल, ठीक है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जब तक आपका ऑफिशियल जो है ऑफिशियल आपका रैंक लिस्ट है, ठीक है, एक बार फिर लिख रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि जब तक आपका ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता, आपकी रैंक ऑफिशियल नहीं आ जाती, तो किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाके आप यूट्यूब पे सर्च ये नहीं करें कि रैंक मेरा कैसे निकालें, ठीक है। क्योंकि यदि आप इस तरह से रैंक निकालने जाते हो और आपका रैंक है, मान लीजिए कि आपका पेपर इजी था, आपके अच्छी रैंक आ गई, या आपका पेपर हार्ड था और आपके रैंक कम आ गई, इसके और रैंक के बेसिस पे आपने विड्रॉ कर लिया, या आपने ये सोचा कि 1 साल और तैयारी करेंगे, जब तक कोई एनटीए ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता एनटीए का रैंक लिस्ट कब जारी हो, रैंक लिस्ट में क्या आपका रैंक आया, तब तक आप कहीं भी सर्च करके या कहीं भी कमेंट करके ये फालतू में ना पूछें कि मेरा इतना रैंक आ रहा है, ठीक है, मुझे ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कौन कहता है, कौन तुमको इस तरह से रैंक निकाल के फिर अपना डाटा दे देगा? मान लीजिए अप्रोक्स वो सही हो गया, बहुत अच्छी बात है कि आपने डाटा से रैंक निकाली, आप बहुत बहादुर हो गए, ठीक है। तो यदि वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हो जाता है और उसका रैंक है, आपका रैंक कार्ड है, वो सारा ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर आपको दुख होगा, फिर आपको टेंशन होगी कि मेरा ये कैसे हुआ। क्योंकि जब तक एनटीए कुछ न कुछ आपको न्यू अपडेट नहीं देता है, तब तक आप चैनल पे ये या यूट्यूब पे जाके ये ना सर्च करें कि रैंक मेरा ऐसे मैंने रैंक निकाला है, ये वो जो नोटिस दिया हुआ है, ये जो नोटिस दिया हुआ है ये शायद स्कोर बेसिस पे दिया होगा। क्योंकि एनटीए यदि तुमको ही स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड निकालना सिखा देता तो फिर उनकी टीम या उनके जो अथॉरिटीज़ है उनका क्या काम रहेगा? तो ये तो आप कॉमन सेंस है, ये आप भी सोच सकते हैं। तो प्लीज़ जब तक आपको अभी तक परसेंटाइल दिया हुआ है, ठीक है, नोटिस आया है, वो आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपके कितना परसेंटाइल है, सॉरी कितना स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट किया, ये आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इनका फॉर्मेलिटीज़ होता है जब तक आपका रैंक लिस्ट नहीं जारी किया जाता एनटीए के द्वारा, ठीक है, या एनटीए की सॉरी आईसीआर की ऑफिशियल साइट पे जब तक आपका रैंक लिस्ट है वो जारी नहीं किया जाता, जब तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो नहीं जारी किया जाता, तब तक आप प्लीज़ वेट कीजिए। फालतू का रैंक वैंक निकाल के टेंशन मत लीजिए कि आपका अच्छा रैंक आ गया, आप ये सोचो कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया। डियर, अभी तक आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से यदि आपका रैंक डिस्टर्ब हुआ ना, तो फिर आपको बहुत टेंशन हो जाएगा। और जिसकी कम रैंक कम परसेंटाइल है वो भी ये नहीं सोचे कि मेरा तो रैंक बहुत बाहर जा रहा है इस फॉर्मूले से। तो डियर, अभी आपका यदि शिफ्ट वाइज यदि देते हैं रैंक, उसी बेसिस पे पेपर हार्ड की वजह से यदि आपका रैंक है वो रैंक जो है, यदि रैंक उस बेसिस पे आपका रिलीज़ किया जाता है, तो आपको ही पता है कि आपका पेपर हार्ड होने की वजह से आपका रैंक है हाई आने वाला है। तो घबराइए मत, जब तक एनटीए के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, ठीक है, तब तक प्लीज़ फोकस रखिए एनटीए की ऑफिशियल साइट पे या जिस भी चैनल पे आप विश्वास करते हो, ठीक है, चाहे वो मेरा चैनल हो चाहे किसी अनदर का चैनल हो, ठीक है। तो उस पर प्लीज़ अपना फोकस रखें ताकि न्यू अपडेट के साथ आप रहे। फालतू का ये झमेल मत रखें कि मेरा इतना रैंक आ गया है, क्योंकि आप मत डिसाइड कीजिए। प्लीज़ एनटीए के द्वारा जो ऑफिस आता है उसी पे प्लीज़ बिलीव कीजिए, ठीक है। फालतू का रैंक निकाल के कमेंट किए जा रहे हो, तो हमको भी इतना टाइम नहीं होता कि इन फालतू चीज़ों का आपका रिप्लाई दे, ठीक है डियर। तो तब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता, तब तक आप चैनल पर बने रहिए। और थैंक यू गाइस। फिर भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो आज रात हम लाइव सेशन रखने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम सारी सोल्व कर देंगे। थैंक यू गाइस डियर।